हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में यूज होने वाली ऑफ्लैक्सासिन मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन के बारे में। जानेंगे इस सस्पेंशन के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। ऑफ्लैक्सासिन मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन की बात करते हैं तो यह दो कंपोजिशन की एक दवा है, लेकिन कुछ कंपनियां इसमें सिमिथिकोन को भी ऐड करती है। इसमें जो ऑफ्लैक्सासिन है यह एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो कि फर्स्ट जनरेशन की फ्लोरोक्विनोन क्लास की एक एंटीबायोटिक दवा है, और यह बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और हमारा इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। और जो मेट्रोनिडाजोल है यह भी एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, लेकिन यह पैरासाइट तथा एनोबेरिक बैक्टीरिया को खत्म करके हमारी बीमारी को जल्दी ठीक करने का काम करता है। और जो साइमेथिकोन है यह गैस को बाहर निकालने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस सस्पेंशन के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे ऑफ्लोमेक एम, O2M, डाईऑफ, नारमेट्रोजिल। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस सस्पेंशन के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको दो अलग अलग स्ट्रेंथ में मिलती है, जिसमें ऑफ्लैक्सासिन 50 mg और मेट्रोनिडाजोल 100 mg। और जो डबल स्ट्रेंथ में आती है उसमें ऑफ्लैक्सासिन 100 mg और मेट्रोनिडाजोल 200 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस सस्पेंशन के यूज की बात करते हैं तो अगर किसी बच्चे को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस समय इस सस्पेंशन का यूज किया जाता है। इस बीमारी में बच्चे को दस्त लगना, पेट दर्द होना, पेट में मरोड़े उठना, पेट में गैस बनना, इस प्रकार की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस सस्पेंशन का यूज किया जाता है। अगर किसी बच्चे को डायसेंट्री नाम की बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए सस्पेंशन का यूज किया जाता है। इस बीमारी में भी बच्चे को दस्त लगना, पेट दर्द होना, मरोड़े उठना, गैस बनना, इस प्रकार की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए सस्पेंशन का यूज किया जाता है। अगर किसी बच्चे को दांत तथा मसोड़ों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए सस्पेंशन का यूज किया जाता है। अगर किसी बच्चे को पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला या एनाल में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या खुजली चलती है तो उस समय सस्पेंशन का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस सस्पेंशन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, कोल्ड, फीवर, मेटेलिक टेस्ट, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर वो कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस सस्पेंशन के डोज की बात करते हैं तो इसे बच्चे की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। इस सस्पेंशन के कॉमन डोज की बात करते हैं तो अगर बच्चा 1 महीने से लेकर 6 महीने का है तो उसे 5 ml पर डे के हिसाब से दिया जाता है, यानी 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम को डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। अगर कोई बच्चा 6 महीने से 12 महीने का है तो उसे 7 ml पर डे के हिसाब से दिया जाता है, यानी 3.5 ml सुबह और 3.5 ml शाम को डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। इस प्रकार इसका डोज दिया जाता है। आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का कोई डोज ना दें, आप अपने डॉक्टर द्वारा बताए हुए डोज के हिसाब से ही बच्चों को डोज दें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस सस्पेंशन के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी बच्चे को इस सस्पेंशन से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एलर्जी होती है तो आप इसे बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर किसी बच्चे को एपिलेप्सी या दौरे की समस्या होती है तो उस समय आप इस सस्पेंशन का यूज बिल्कुल ना करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।